पौराणिक कथाओं के अनुसार सबसे पहली बार भगवान श्री राम की दिव्य कथा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। उस समय संयोगवश एक कौवा भी वहां बैठकर इस पवित्र कथा को सुन रहा था। यही कौवा अपने अगले जन्म में महान भक्त काकभूषुंडी के रूप में जन्मा। पूर्व जन्म में सुनी राम कथा उसकी आत्मा में इतनी गहराई से बस चुकी थी कि उन्हें कथा का एक एक शब्द स्मरण था। भगवान शिव के मुख से निकली यह कथा आगे चलकर अध्यात्म रामायण के नाम से प्रसिद्ध हुई। काकभूषुंडी अपने अगले जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण थे और भगवान शिव के परम भक्त थे। लेकिन अभिमानवश उन्होंने अपने गुरु लोमश ऋषि का अपमान कर दिया। इस अपराध के कारण उन्हें श्राप मिला और अगला जन्म उन्हें कौवे के रूप में प्राप्त हुआ। हालांकि इस रूप को उन्होंने दंड नहीं बल्कि प्रभु की लीला मानकर सहर्ष स्वीकार किया। कौवे के रूप में भी उनकी भक्ति और भी अधिक गहरी हो गई। वे युगों युगों तक नील पर्वत पर निवास करते हुए राम नाम का जाप और राम कथा का वाचन करते रहे। काकभूषुंडी जी की राम कथा इतनी दिव्य और प्रभावशाली थी कि स्वयं भगवान शिव भी वेश बदलकर उनकी कथा सुनने आते थे। उनकी निष्काम भक्ति, ज्ञान और समर्पण से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया कि काल भी उन्हें छू नहीं पाएगा और वे इच्छा अनुसार इस संसार को त्याग देंगे। इसी वरदान के कारण काकभूषुंडी जी कालजयी बन गए। मान्यता है कि उन्होंने रामायण की घटनाओं को अपनी आंखों से 11 बार घटित होते देखा। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी काकभूषुंडी जी का उल्लेख किया है। जब युद्ध के दौरान मेघनाथ ने श्री राम को नागपाश में बांध दिया था और देवर्षि नारद के कहने पर करूड़ जी, जो कि सर्पभक्षी थे, ने नागपाश के समस्त नागों को प्रताड़ित कर राम को नागपाश के बंधन से छुड़ाया। राम के इस तरह नागपाश में बांध जाने पर राम के भगवान होने पर करुड़ जी को संदेह हो गया। करुड़ जी का संदेह दूर करने के लिए देवर्षि नारद ने उन्हें ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि तुम्हारा संदेह भगवान शंकर दूर कर सकते हैं। भगवान शंकर ने गरुड़ को उनका संदेह मिटाने के लिए काकभूषुंडी जी के पास भेज दिया। अंत में काकभूषुंडी जी ने राम के चरित्र की कथा सुनाकर गरुड़ के संदेह को दूर किया।